ऑस्कर नॉमिनेशंस अनाउंस हुए हैं। सिनर्स ये फिल्म को 16 नॉमिनेशंस मिले हैं। बेस्ट एवर 14 है, टाइटैनिक, ला ला लैंड एंड मे बी वन मोर मूवी। सो इज दिस द बेस्ट मूवी एवर? लेट्स मेक सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। फिल्म का फर्स्ट हाफ मोस्टली बिल्डिंग कैरेक्टर्स, वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट है, एंड देन सेकंड हाफ इज ऑल अबाउट द एक्शन एंड द स्टफ इंक्लूडिंग वैम्पायर्स का जो पार्ट है। द जॉनर ऑफ द फिल्म इज हॉरर जॉनर। हॉरर जॉनर के फिल्म को इतने सारे नॉमिनेशंस ऑस्कर में, ये बहुत रेयर है। 16 तो बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है, लेकिन इतने सारे नॉमिनेशंस मिलना या 10 भी मिलना इज वेरी रेयर। सो ऐसा क्या है सिनर्स मूवी में या इस फिल्म में जो कि ऑस्कर्स 16 नॉमिनेशंस दे रहा है इसको? बेसिकली द टोटल प्लॉट और स्टोरी अगर वो डायरेक्टर ने अगर किसी को सुनाई होती, खासकर अपने बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर को वगैरह, तो उसने 10 मिनट में उसको घर से बाहर निकाल दिया होता, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें इन्वॉल्व है जो कि कभी भी किसी बहुत थॉटफुल और बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वाले फिल्म्स के बारे में वो इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं किया गया है पहले। सो बेसिकली इट हैज वूडू विच इज ब्लैक मैजिक, वैम्पायर्स, पाप, पुण्य, ये सब एस्पेक्ट्स टुगेदर आके ये फिल्म को एक ग्रेट एक्सपीरियंस बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या किया है इस फिल्म में? सो बेसिकली डायरेक्टर, इसमें से जो डायरेक्टर है उसके हार्डली एक दो फिल्म पहले आए हुए जो कि अच्छे फिल्म थे, लेकिन इस फिल्म में द डायरेक्ट बोलते हैं ना, द फिल्म इज अबाउट डायरेक्टर्स इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन इस फिल्म में उस डायरेक्टर ने यूज किया है, जो वर्ल्ड बिल्ड किया है और जो कैमरा वर्क है, टुगेदर ऑल ऑफ दैट, द वे द स्टोरी टेलिंग हैपेंड इन दिस इज सो मॉडर्न, सो न्यू एज, सो रिफ्रेशिंग एंड सो एंगेजिंग, बट एट द सेम टाइम इमर्सिव ऑल्सो। सो पहला हाफ जब इस फिल्म का देखते हैं तो स्लो बिल्ड लगता है, उसमें ऐसा लगता है कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, एनवायरनमेंट सेट हो रहा है। सो जो दो भाई है वो दो भाइयों के दो अलग अलग पर्सनालिटीज है, अपोजिंग, और पूरी फिल्म दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में एक भाई जो है ही वांट्स पीस और हार्मनी एंड ऑल, दूसरा भाई जो है ही वांट्स द रिवेंज और द एक्शन पार्ट ऑफ इट। हाउएवर बाकी के कैरेक्टर्स जैसा सेटअप बनाया है, सेकंड हाफ में अप्रोक्सीमेटली वैम्पायर्स आते हैं, लेटर हाफ में, बट तब तक भी ये फिल्म जो ड्रामा है, जो उसमें सेटिंग चल रहा है, या जिस तरीके से फिल्माई गई है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स बताए गए, वो वैम्पायर से पहले भी, एक्शन से पहले भी फिल्म बहुत इमर्सिव लगती है। आप उस दुनिया में खो जाते हो, और वो आपको कैसे उस दुनिया में पुल करता है, थ्रू द कैमरा वर्क, थ्रू द इमेजिनेशन, थ्रू द कलर स्कीम, थ्रू द कैरेक्टर्स and acting, again as usual, awesome acting. So it pulls you into it, and then the second half starts with the vampires. Now अभी इस फिल्म में vampires लाने की क्या जरूरत थी, और जनरली vampires को क्यों यूज करते हैं ऐसे टाइप के पर्पस में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो vampires यूज किया गया है वो जो पुराने जमाने में जो vampires मूवीज उस हिसाब से नहीं, उसको थोड़ा कम क्रास बताया गया है। यहाँ पे vampire सिर्फ यूज इसीलिए किया गया है कि अगर सपोज आपकी फैमिली है, उसमें एक सीन है जहां पे वो डोर में उसका ही भाई आता है और उसकी माँ उसको बोलती है ये तेरा भाई नहीं है। सो अगर एक दिस फिल्म इज अबाउट द फैमिली बीइंग टुगेदर, एक्सप्लॉइटेशन ऑन व्हाट हैज हैपेंड बिफोर। सो जो वैम्पायर से बेसिकली दे रिप्रेजेंट द एक्सप्लॉइटर्स एंड ब्लैक कम्युनिटी या अफ्रीकन कम्युनिटी के जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसके हिसाब से फैमिली के साथ टुगेदर रहना, पाप पुण्य कि अगर आपने पाप किए हैं या तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। सो उसमें एक डायलॉग है, राइट, इफ यू प्ले टू मच विथ द ट्रबल इट माइट कम होम। सो अगर आपने जो दोनों भाई हैं उनका मेथड्स रहते हैं कि वो पैसा अमीरों से निकाल के उसको यानी बेसिकली पाप ही कर रहे हैं, लेकिन वो बुरे लोग नहीं है। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज टेकिंग द मनी आउट ऑफ दोज पीपल जो डिजर्व नहीं करते हैं, और जो डिजर्व करते हैं उनको उसका एक्सपीरियंस बना रहे हैं स्टूडियो में। सो एक सीन जब वैम्पायर का इसमें आता है तो इसमें वैम्पायर का इंक्लूजन इसलिए है जस्ट टू क्या व्हाट आई वुड से एक्सपर्टाइट द ड्रामा, कि अगर जो दो भाई है, ट्विंस है, अगर वो दोनों भाइयों में अगर डिस्ट्रस्ट हो जाए तो इमीडिएटली और क्विकली कैसे होगा? वैम्पायर जैसे सेटअप से
सो बेसिकली जैसे वैम्पायर यूज होता है, तो अगर हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपने देखी होगी पहले मूवी में, एज सुन एज वैम्पायर एक को बाइट कर देता है, उनके अंदर का रिलेशनशिप पूरा खत्म हो जाता है और वो बंदा प्रीडेटर बन जाता है इसको भी वैम्पायर बनाने के लिए। तो इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। तो इस फिल्म में वैम्पायर को उसी पर्पज से यूज किया गया है। अगेन जिस तरीके से यूज किया गया है वो भी सटल है, उतना बेकार नहीं है जितना हमने पुरानी जमाने के फिल्म में देखा। जैसे इंडिया में तो वैसे वैम्पायर बेस्ड मूवीज ज्यादा चली नहीं, गो गोवा गॉन एटसेट्रा, एक दो ही मूवीज है जो आई थी जिन्होंने कोशिश की, लेकिन पीपल डोंट लाइक इट क्योंकि ये कंसेप्ट अपने यहाँ पे उतना ये नहीं है हॉरर में। सो इन ऑल दैट्स द स्टोरी सेंस। लेट्स मूव ऑन टू, सो व्हाई सो मेनी नॉमिनेशंस? 16 नॉमिनेशंस के इतना जस्टिफाई करता है क्या सिनर्स? सो सेवरल रीजंस, लास्ट में सबसे मेन रीजन बताऊंगा, लेकिन सेवरल रीजंस जो नॉमिनेशन डिजर्व करता है उसमें कैमरा वर्क, डायरेक्शन, द इमेजिनेशन, स्टोरी एंड कंसेप्ट। बेसिकली जनरली ऑस्कर्स या ऐसे टाइप के अवार्ड्स उन्हीं फिल्म्स को मिलते हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको देते हैं या आपको ऐसी मोरल स्टोरी सुनाते हैं जो कि सबसे बेसिक है। जैसा दृश्यम में उसका थीम था कि फैमिली, ही विल डू एनीथिंग टू डिफेंड हिज फैमिली, राइट? तो ऐसा ही टाइप का जो सबसे अच्छा थीम होता है उसी टाइप के, और वो थीम के एक्सप्लोरेशन करने वाले मूवीज को ही ऑस्कर्स मिलते हैं। अभी तक के जितने भी पहले मूवीज आए हैं आपने देखा होगा, मेरे सबसे फेवरेट वो मूवीज होते हैं ऑस्कर्स की जो छोटे मूवीज होते हैं, जैसे मीनारी हुआ, पैरासाइट हुआ। इसमें बेसिक थीम्स एक्सप्लोर किए गए और बहुत ब्यूटीफुली उसको पिक्चराइज किया गया। सो इस फिल्म में जो है वो थीम अगेन फैमिली, टुगेदरनेस, द एक्सप्लॉइटेशन, जो जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है वो अपनी दुनिया बनाते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, और जो एक्सप्लॉइट करने वाले हैं वो उनके साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर, डिफेंडिंग द फैमिली एंड द पाप पुण्य ऑफ जिन्होंने जो पाप किए हैं या जो एक्सप्लॉइटर्स ने वो, और जिन्होंने जो पुण्य किए हैं वो जो अपना सबको साथ में लेके चले हैं, या फैमिली का या जो भी ट्राइब है उसके साथ में रहे वो, और वो ट्राइब के लिए जो काम करते हैं वो जो पुण्य है। उसमें एक दो कैरेक्टर्स एक दो ऐसे बताया भी है जहाँ पे वो देर आर डिफेंडर्स, जो फाइटर्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट द people who defend the community. So yeah, again, this goes back to the primal emotions of a human being, right? We have a tribe which is being attacked by others, and then we defend the tribe, right? But while doing that, तुम डिफेंड ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पाप करते हुए डिफेंड करो। तुम्हारा पूरा अगर तुमने पाप किया है तो वो किसी भी पर्पस के लिए क्यों ना हो, आगे जाके रिटर्न वापस आ सकता है, ये आएगा ही। That is the point or the theme of the film is overall. So that's why again such a primal theme also is one more reason that it has got so many nominations. Obviously immersively हम देखते हैं तो आपको भी लगता है आप भी उस ट्राइब के पार्ट है जिनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। उसमें सैम्स जो है he represents the future, और वो अकेला ही बचता है और बाकी सब मर जाते हैं। सो कि आगे वाली जनरेशन का उसको उसका फादर रोकता है म्यूजिक बजाने से, उससे गलत स्पिरिट्स आते हैं, ये उसका बिलीफ होता है ये, लेकिन वो सैम्स को उन बातों में बिलीफ नहीं है। उसको बिलीफ है शिकागो जाना है, उसको वहां जाके बड़ा बनना है, उसको अपना म्यूजिक प्ले करना है, उसको लॉक्ड है फॉर ऑब्जेक्टिव विच इज वेरी क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंट ऑब्जेक्टिव। सो अगेन ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी कंसेप्ट। जो प्लॉट और जो जैसे उसको बोलते हैं पिरोया गया है, दैट इज एक्सीलेंट एंड वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये जॉनर जो कि स्लैशर या मे बी नॉट बी स्लैशर बट वैम्पायर हॉरर जॉनर में इस डायरेक्टर ने जान डाल दी है। इस जॉनर की फिल्म को इतने नॉमिनेशंस या इतना विजिबिलिटी पहले कभी नहीं मिला है, बट बिकॉज उसने वो जॉनर को यूज बहुत वाइजली किया है, दैट ऑल्सो इज अ ग्रेट रीजन वाई दिस फिल्म इज नॉमिनेटेड इन ऑस्कर्स। एंड द फाइनल रीजन, 16 नॉमिनेशंस अगर इस फिल्म को मिले हैं तो वो इसलिए नहीं मिले कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जैसे टाइटैनिक हो या लाला लैंड हो जिनको 14 मिले उनसे भी अच्छी फिल्म है, नहीं, वो आज के लिस्ट में उस फिल्म के नीचे दूसरे जो फिल्म्स है उनसे इतनी बेहतर है
कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशंस लिया है उसने. सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? 16 मिले इसका मतलब ऑल टाइम ग्रेट है क्या? नहीं. 16 मिले तो इस लिस्ट में, इस साल के लिस्ट में वो ग्रेटेस्ट है फिल्म. दैट्स व्हाई इट हैज गॉट 16 नॉमिनेशंस. दूसरी एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है मार्टी सुपर, F1. ये दोनों स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है. दोनों के बारे में या इनके ट्रेलर्स के बारे में मैंने पहले बात भी की है, F1 के बारे में स्पेशली. अगेन दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, सिंपल एंड एंगेजिंग थ्रिलर्स, बट दिस वन is way beyond that. This film is one of the best, और rather इसको one of the masterpieces बताया गया है. And there is nothing which you can put a finger on, say कि ये गलत है इस फिल्म में, या ये ज्यादा हुआ, ये कम हुआ है. Again, when perfection happens in that way, जहां पे एक भी मिस्टेक आप निकाल नहीं सकते, तो then it is a masterpiece, right? कुछ मैंने फिल्म व्यूअर्स के जो रिव्यूज करते हैं हॉलीवुड के, उनके देखे. कुछ लोगों ने इस फिल्म को हाफ स्पीड में, स्लो मोशन में पूरी फिल्म को देखा है कि इसमें कुछ मिलता है क्या, क्या ऐसी चीज है कि आदमी इस फिल्म को बार बार देखना चाह रहा है. अगेन वियर्ड, राइट? ऐसा जनरली होता नहीं है. रिसेंट सालों में तो ऐसी बातें हमने सुनी नहीं है. सो आई एम एक्साइटेड दिस सिनर्स मूवी इज गोइंग इन दैट पाथ, यू नो. माय एक्सपीरियंस वाज, आई ट्रूली एंजॉयड इट. इनिशियली स्लो लगा, लेकिन दिस इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ ग्रेट मूवीज, राइट? पहले वो सब सेटअप करता है कि इसका क्या बिलीफ है, कौन सा कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, उसका मोटिव क्या है, सेटअप क्या है, ये सब सेट करके फिर बाद में इट टेक्स द प्लंज. जैसे कि हमारे सबसे अच्छे इमेजिका के राइड में हम आपको पहले ऊपर लेके जाया जाता है काफी लंबा, और बाद में जब आप सबसे ऊपर पर, जितना ज्यादा आप ऊपर और लंबा जाएंगे, उसके बाद में जितना गिरेंगे वो उतना ही मजा आएगा. दैट्स द वे सिनर्स कम्स अक्रॉस इन सेकंड हाफ. सो मैंने एक वीडियो डाला था, why Hollywood movies earn so much money. 128 करोड़ लास्ट ईयर उन्होंने कमाया 90% ऑक्यूपेशन के साथ में इंडिया में. One of the strongest reason is the way the film is made. ऑब्वियसली स्टोरीज और ये एस्पेक्ट्स तो है ही, बट ऑल्सो जो मेकिंग में जो एफर्ट दिखता है उनका, जो कैमरा वर्क या जो एफर्ट उन्होंने लिया होता है, वो एफर्ट दिखता है आपको. यू फील लाइक एडोलेंसिस में आपने देखा होगा, वो सिंगल शॉट पूरा वेब सीरीज में यूज किया है. उसके लिए कितना सोचना पड़ता होता है मेकर को, बट एट द सेम टाइम मेकर के वो इमेजिनेशन का विड्थ देखो आप कि कितना बड़ा सोचते हैं और फिर उस बड़े को अचीव करते हैं विद ग्रेट कैमरा वर्क. दैट्स व्हाई हॉलीवुड मूवीज आर डूइंग सो वेल इन इंडिया एज वेल, बिकॉज पीपल रियली एंजॉय गेटिंग इमर्स्ड इनटू द फिल्म. Verdict about Sinners, it is an IMAX experience. Go with bit of patience, but once you come out, एक बार आप बाहर आओगे तो आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अगेन बट क्योंकि फिल्म इंग्लिश में है, आई होप इसको हिंदी डब करके इसका डब्बा ना बजा दे, बट फिल्म इंग्लिश में है और थोड़ी सी ऐसे कंसेप्ट पे जो कि इंडियंस को एलियन, थोड़े से एलियन लगते हैं, वैम्पायर्स, ब्लैक मैजिक एटसेट्रा. इट माइट नॉट बी अट्रैक्टिंग मेनी पीपल. जो मास ऑडियंस है उनको तो शायद नहीं, बट जो क्लास ऑडियंस है, जो मेट्रो सिटीज में बड़े ऑडियंसेस है, दे शुड वॉच दिस फिल्म इन आईमैक्स बिकॉज इट इज एन इमर्सिव फिल्म जिसको आपको पूरा देख के आप उस वर्ल्ड का पार्ट होकर जब आप देखोगे तो यू ट्रूली विल एंजॉय दिस फिल्म. सो आई वुड recommend an IMAX watch for this film. Thank you.